हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज वन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। हम आपको मैथ के बारे में बता रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कक्षा में 65 छात्र हैं। कक्षा में 3900 रुपये 3900 रुपये वितरित किए गए। लड़कों को 80 रुपये दिए गए। 80 रुपया दिया गया। लड़कियों को 30 रुपया मिला। तो लड़कियों की संख्या क्या है? अब हमें संख्या पूछा हुआ है। पूरे कक्षा में 65 हैं। 65 में से कितने लड़के कितने लड़कियां, यह नहीं मालूम है। लेकिन जितने बच्चे हैं, बच्चों को 80 रुपया दिया जा रहा है, बच्चियों को 30 रुपया दिया जा रहा है। कुल 39 रुपया वितरित किया जा रहा है। तो लड़कियों की संख्या पूछा है। देखिए, मान लीजिए लड़के जो बॉय हैं, और बॉय को एक्स मान लीजिए, और वाई, गर्ल को वाई मान लीजिए, या बॉय और वाई पर ही लगा दीजिए। बॉय कितने हैं? बॉय और गर्ल की संख्या मालूम नहीं है, तो ये कितने हैं हमारे पास, ये मालूम है। हमारे पास कितने हैं? देखिए, बॉय और गर्ल बराबर 65 हैं। तो बॉय को 80 रुपया मिला, 80 बी रख दीजिए। गर्ल को 30 रुपया मिला, तो 30 जी रख दीजिए। कुल 3900 रुपये टोटल हो गया। अब इनको बीजगणित के आधार पर हल करने के लिए ऊपर वाले में 80 से गुणा कर दें या 30 से गुणा कर दें, तो पूरे में करना होगा। तो 30 से कर देंगे तो आसानी होगी, कम छोटी संख्या है। तो 30 से अगर इसमें ऊपर वाले में गुणा करते हैं यहाँ पर, तो देखिए कितना होगा। तो 30, ये 30 बी हो गया, और प्लस यहाँ पर 30 से करेंगे तो 30 जी हो गया। अब देखिए, 30 बी 30 जी हो गया, और 65 में 30 से गुणा कर देंगे तो 0 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 18 एक 19। अब इनको घटा दीजिए। घटाने के लिए बीजगणित में चिन्ह बदल दिया जाता है। देखिए, जब घटाएंगे इनको तो ये कट जाएगा। यहाँ आ गया 50 बी, ये बॉय की संख्या आ रही है। यहाँ से अगर ये घट रहा है, जब घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 हो गया तो 9 बच गया, और यहाँ 1 हो, 1950 आ गया। ये 50 बी बराबर 1950 है। तो एक बी का मान हमें ज्ञात करना है। 1950 बटे 50 बटे 50, 50 का इस जीरो से काट दीजिए, तो 5 तिहाई 15 हो गया। फिर 4 बचा हुआ 5, 5 नवा 45, ये 39 बॉय हो गए। पूरी कक्षा में कितने बॉय हैं? बच्चों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है? 39 है। और टोटल हमारे पास 65 थे। 65 में से 39 को निकाल दीजिए। 39 जब निकाल देंगे तो ज्ञात हो जाएगा। 15 में से 9 गया, 6 आ गया, यहाँ 5 है, 2। गर्ल की संख्या कितनी है? 26। 26 लड़कियां हैं। तो इस तरीके से प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, 26 विकल्प नंबर 1 में दिया हुआ, इस तरीके से विकल्प नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ, किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष 5 बचता है। उसी संख्या के घन में 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए जब घन कहे या वर्ग कहे, तो जो शेष है, शेष का ही घन कीजिए या वर्ग कीजिए। शेष 5 बच रहा है। कोई संख्या है, मान लीजिए x है, x में 8 से भाग दिया, कितनों बार गई? घट गया, शेष 5 बचा है। तो अब इसी 5 में हम घन करने को कहे घन कहे, गुना करने को कहे तो गुना करें। तो 5 का घन 125 होगा। अब 125 में फिर 8 से भाग दे दीजिए, तो 8 एकम 8 हो गया। यहाँ पर 4 शेष बच गया, 5 हो गया, 8 पचे 40 होता है, तो 40 हो गया, तो फिर शेष 5 बचा है। तो शेष हमसे पूछ रहा है कि 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? शेष 5 बच रहा है। विकल्प नंबर 2 में 5 दिया हुआ है। इस तरीके से विकल्प नंबर 2 सही है। मैं समझ रहा हूँ कि
ये प्रश्न का हल आप समझ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। यदि ए 8 दिन काम करता है, शेष बी 20 दिन में करता है, तो बी अकेले पूरा कितना दिन में करेगा। देखिए ये महत्वपूर्ण सवाल है, इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में इसको रख दीजिए। अब देखिए ए किसी काम को और बी किसी काम को करते हैं, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं। तो ए का 12 काम हो गया प्लस बी का 12 काम हो गया, तो ए 8 दिन काम किया, 8 ए हो जाएगा, प्लस बी कितना दिन किया है, 20 दिन काम किया है, 20 बी हो जाएगा। अब इनको पक्षांतर कर लीजिए, तो यहाँ घट जाएगा, 12 है और 8 है, घट जाएगा तो 4 ए आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा। ये 12 है और ये 8 है, 20 से बी है, ये 12 नहीं है, ये 12, हाँ यहाँ 12 है और यहाँ 20 है, तो यहाँ ये जाकर के इधर घट जाएगा 20 में से, तो यहाँ 8 बी बच गया। यानी ए 1 है तो बी 2 है, 4 दूनी 8 है, तो ए 1 है तो बी 2 है। यानी ए कोई काम 1 कर रहा है तो बी 2 काम कर रहा है। ए और बी जब मिलकर काम कर रहे हैं तो 12 काम कर रहे हैं, तो ए का 1 काम है और बी का 2 काम है, कितना हो गया, 12 काम के बराबर हो गया। तो जब जोड़ेंगे तो 3 काम, 3 काम 12 है, तो 1 काम बराबर पूरा कितना होगा, 12 गुणे 3 हो जाएगा, 12 गुणे 3 हो जाएगा, 12 तिहाई 36, यानी 36 पूरा काम है। कितना काम है, 36 काम है। तो हमारे पास काम कितना आ गया, 36 काम है। तो बी 1 काम कर रहा है। देखिए जो ये काम है, ये काम और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती हो जाते हैं। तो 12 दिन में है, 12 तिहाई 36 काम हो गया। तो जब इनके समय और काम विलोमानुपाती हो जाएंगे तो ए 2 काम करता है, बी 1 काम करता है। तो हमारे पास 36 काम है, तो बी जब 1 काम करता है तो 36 दिन में वही काम करेगा, 36 काम 36 दिन में करेगा। तो विकल्प नंबर 3 36 दिया हुआ है। बी ए को अगर अकेले पूरा करना होगा तो 36 दिन लग जाएंगे। ए को अगर अकेले पूरा करना होगा तो वो 2 काम कर रहा है, तो 36 काम को 18 दिन में पूरा करेगा। लेकिन पूछा हमसे बी का है, तो बी अकेले उस काम को 36 दिन में करेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।